नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे और सबकी पढ़ाई बहुत अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ शाहिल उत्तम। साथियों, हम बाल विकास पढ़ रहे थे और ये टेट एग्ज़ाम के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं। यूपी टेट और अन्य स्टेट के जो टेट हैं, जैसे आपका हिमाचल प्रदेश का टेट हो गया, हरियाणा का टेट हो गया, झारखंड का टेट हो गया, बिहार का टेट हो गया। तो ये टेट स्पेशल पढ़ रहे हैं हम लोग। सीटेट के लिए पेडागोजी मैं अलग से पढ़ाऊँगा, वो बहुत कम समय के लिए होती है। जैसे ही सीटेट का फॉर्म आएगा, मैं उसकी पेडागोजी पढ़ाना शुरू कर दूँगा। तो आज हमने पिछले टर्म में हमने अवस्थाएँ पढ़ी थी और आज हम अवस्थाओं में से शैशवावस्था के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलिए शुरू करते हैं। शैशवावस्था कौन-सी अवस्था होती है? देखिए, शैशवावस्था आपकी जन्म से लेके जन्म से लेके 5 या 6 वर्ष, कहीं-कहीं पे जन्म से जन्म से 2 वर्ष मानी जाती है। ये भी माना जाता है, ये भी आपका मानक है, कोई भी गलत नहीं है और जनरल सामान्य मत के अनुसार यही वाला सही है। ये किसी न किसी मनोवैज्ञानिक के अनुसार, हरलॉक के अनुसार हो सकता है ना? उनके अनुसार है। अब बात आती है शैशवावस्था के अन्य नाम कौन-कौन से हैं? तो पहला, क्षणिक संवेग की अवस्था। क्षणिक संवेग की अवस्था इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि बच्चा का संवेग बहुत ही अस्थायी होता है। कभी वो एकदम से हंसने लगेगा, कभी अचानक से रोने लगेगा, कभी डर जाएगा, कभी बिल्कुल चौकन्ना हो जाएगा। जैसे बच्चा ऐसे देखता रहेगा, हो सकता है एकदम चौंक सा जाए, है ना? अचानक से सहम जाए, अचानक से डरने लगे, किसी को देख के एकाएक रोने लगे, किसी को देख के एकाएक मुस्कुराने लगे। तो ये क्षणिक संवेग की अवस्था है, यानी संवेगों में स्थायित्व तो नहीं होता है। ठीक। दूसरा, अतार्किक चिंतन की अवस्था, अर्थात उसके जो चिंतन होते हैं उनमें कोई लॉजिक नहीं होता है, कोई तर्क नहीं होता है। ठीक है, कोई तर्क नहीं होता है। इसके बाद जीवन का महत्वपूर्ण काल इसलिए है क्योंकि इस समय वो बच्चा बहुत तेजी से सीख रहा है। फास्ट ग्रोइंग एज होती है, सबसे ज्यादा तेजी से इसी अवस्था में सीखता है, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण काल होता है। खिलौने की आई, खिलौनों से उसे बहुत प्रेम होता है ना? खिलौनों से इतना प्रेम होता है कि वो खिलौनों के लिए दोस्ती भी करता है और खिलौने के लिए अपने साथियों से दुश्मनी भी कर लेता है ना? आप भी जानते हैं इस चीज का। भावी जीवन की आधारशिला, मतलब वो आगे जीवन में क्या बनने वाला है उसका आधारशिला यानी उसकी नींव रखी जाती है। वो एक कहावत है ना, होनहार बिरवान के होत चीकने पात। तो भावी जीवन की जो उसे बनना होता है उसकी झलक उसके बचपन में देखी जा सकती है। ठीक है। अनुकरण द्वारा सीखने की अवस्था, अनुकरण, दो शब्द होते हैं, एक आपका अनुकरण होता है, एक आपका अनुसरण होता है। दो शब्द होते हैं, एक अनुकरण होता है, एक अनुसरण होता है। अनुकरण का मतलब होता है जैसा आप कर रहे हैं उसके पीछे पीछे करना, यानी कि टीचर जैसा कर रहा है या घर में जैसे जो सदस्य कर रहे हैं उसके पीछे पीछे उन चीजों को करते जाना अनुकरण कहलाता है। और अनुसरण का मतलब है किसी की शरण में जाकर वो जैसा बताए वैसा करते जाना। मान लीजिए हमारे कोई शरणागत हो जाए, हमारे पास आ जाए और बोले हम आपकी शरण में आ गए हैं, अब आप जो कहेंगे हम वो करेंगे, और हम उसे जैसे गाइड करते जाएं वैसे वो करते जाए, तो ये अनुसरण हो गया। और अगर मैं 5 किलोमीटर दौड़ रहा हूं और कोई मेरे पीछे 5 किलोमीटर दौड़ जाए तो ये अनुकरण हो गया। ठीक है, समझ पाए आप? इसके बाद सामाजिक मुस्कान की अवस्था, सामाजिक मुस्कान की अवस्था मतलब इसी अवस्था में वो सबको देखकर समाज में जाना शुरू करता है और समाज में सबके साथ घुलने मिलने की शुरुआत करता है, इसलिए इसे सामाजिक मुस्कान की अवस्था कहते हैं। सांवेगिक विकास की दृष्टि से स्वर्णिम काल, स्वर्णिम काल का मतलब है सबसे ज्यादा संवेग इसी अवस्था में विकसित होते हैं। क्षणिक संवेग से लेके स्थायी संवेगों तक की अवस्था यही अवस्था होती है। यहां पे संवेगों पर वो कंट्रोल करना सीखता है ना?
मेरी एक छोटी भांजी है प्रीशा, उसको घर में हम सब लोग छोटू बोलते हैं, छोटा बोलते हैं। उसको बता दो कि बिट्टो गुस्सा हो जाओ, तो ऐसे कर लेती है, गुस्सा हो गई। उसको ये नहीं पता है कि एग्जैक्टली गुस्से का मतलब क्या है, बट वो एक्सप्रेशन जानती है कि गुस्सा कैसे होते हैं, है ना। ठीक है, क्षणिक संवेग की अवस्था है। संस्कारों के निर्माण की आयु, संस्कार इसी अवस्था में तो सिखाए जाते हैं, है ना। घर में जो अंकल आते हैं, जो रिश्तेदार आते हैं, उनसे यही तो कहा जाता है, बट बच्चा अंकल को पोयम सुना दो, है ना। तो बच्चा भी सोचता है कौन सी पोयम थी, सुनाना है कि नहीं सुनाना है। कभी मन होता है तो सुनाने लगता है, कभी मन होता है तो कहता है ना नहीं सुनाएंगे, है ना। इसके बाद खिलौनों की अवस्था, वही है, खिलौनों की आयु, खिलौनों की अवस्था एक ही बात है। ठीक है, खिलौने सबसे ज्यादा प्रिय होते हैं। ठीक, ये इसके उपनाम हैं, अन्य नाम है कि ये भी अवस्थाओं में इसके नाम कहे जा सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अब नजर डाल देते हैं परिभाषाओं पर, क्या क्या परिभाषाएं हैं। तो पहले हरलॉक के अनुसार की परिभाषा देख लेते हैं। हरलॉक महोदया ने क्या कहा है, कहते हैं शैशवावस्था सीखने का आदर्श काल है। ये वेलेंटाइन ने कहा है। किसने कहा है, वेलेंटाइन ने कहा है। इसके बाद शैशवावस्था एक खतरनाक काल एवं अपीली काल है। खतरनाक काल एवं अपीली काल है। खतरनाक एवं अपीली काल का मतलब जानते हैं आप, बच्चों की जिद की अवस्था है ना। अपील करते हैं वो किसी चीज के लिए, और अपील नहीं पास की आपने तो लोटपोट हो जाते हैं, मिट्टी, घर, बर्तन जो हाथ में आया, मोबाइल आपका, सब तोड़ फोड़ देते हैं, है ना। तो वो अपील करने का खतरनाक समय है, और ये किसने बताया है, हरलाक महोदया ने बताया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 से 5 वर्ष में बालक वह बन जाता है जो वो भावी जीवन में बनता है। ये फ्रायड महोदय ने कहा है, सिगमंड फ्रायड ने कहा है कि बच्चा 4-5 साल में वो लक्षण विकसित कर लेता है, या वो बनने का प्रयास करने लगता है जो उसे भावी जीवन में बनना होता है ना। हम किसी की चीजों को देखकर ही तो कह पाते हैं कि ये यार अपने बाबा पे गया है, ये अपने चाचा पे गया है, ये अपने पापा पे गया है, इसकी हरकतें ऐसी हैं, तो उसी अनुसार तो कहते हैं, है ना। इसके बाद अगली परिभाषा है, व्यक्ति का मानसिक विकास जितना होना होता है उसका आधा 3 वर्ष तक हो जाता है। मतलब समझ पाए कि मतलब जितना 100% मानसिक विकास जितना होना होता है, ठीक है, पूरी उम्र में 100% जितना माइंड उसका डेवलप होना होता है, उसका 50% अकेले 3 वर्ष तक डेवलप हो जाता है। यानी आपका जो मस्तिष्क है जितना भी पूरी जिंदगी में डेवलप होगा, उसका 50% आधा केवल 3 साल के जब थे तब डेवलप हो गया था। ठीक है, समझ आए। और ये बात बताई है गुड एनएफ ने। किसने, गुड एनएफ ने। इसके बाद अगली परिभाषा है, 5 वर्ष तक की अवस्था मस्तिष्क के लिए बहुत ग्रहणशील होती है। ये न्यूमैन ने बताया है, नए आदमी ने बताया है। क्या बताया है कि जो 0 से लेके यानी जन्म से लेके 5 साल तक की अवस्था होती है वो बहुत ही ग्रहणशील होती है, अनुकरण की अवस्था होती है। उपनाम में था ना अनुकरण की अवस्था, तो वही अनुकरण करने की अवस्था होती है 5 वर्ष तक की। ठीक है, अगली परिभाषा है, बालक का मस्तिष्क कोरी स्लेट है जिस पर वह अपने अनुभव लिखता है। यह जॉन लॉक महोदय ने बताया है, कहा है बालक का मन कोरी स्लेट है जिस पर वह अपने अनुभवों को लिखता है। ठीक है, अपने एक्सपीरियंस लिखता है। चल देखिए आगे चलते हैं। आगे है, 2 वर्ष तक की उम्र में बालक के लगभग सभी संवेगों का विकास हो जाता है। ये ब्रिजेश महोदय ने कहा है। यानी कि बच्चे के अंदर जो संवेग होते हैं, कितने संवेग होते हैं, 14 संवेग होते हैं। एक क्रोध, भय, भूख से ईर्ष्या, घृणा, आवा। ठीक है, ये ट्रिक है, मैं याद कराऊंगा जब संवेग आएंगे। ठीक, तो ये कह रहे हैं कौन, ब्रिजेश महोदय, कि 2 वर्ष तक का जो बालक होता है उसके अंदर सभी संवेग डेवलप हो जाते हैं। किसी भी दूसरे संवेग मतलब कोई भी संवेग रह नहीं जाता है, बस उनको बाहर निकलना है। कैसे, कितना स्थायित्व रहना है किस संवेग में, ये
तय होने में या ये परिपक्वता आने में समय लगता है। ठीक, आगे, शिशु के जन्म से कुछ सप्ताह बाद ही यह निश्चित किया जा सकता है कि वो भावी जीवन में उसका क्या स्थान है, ये एडलर महोदय कहते हैं। वही है ना, भावी जीवन की नींव रखता है, भावी जीवन का आधारशिला रखता है, वो किसने कहा है, एडलर महोदय ने कहा है। ठीक है, अगला है, प्रथम 2 वर्षों में शिशु अपने भावी जीवन की आधारशिला रखती है, ये स्ट्रैंग महोदय ने भी कहा है। ठीक, प्रथम 2 वर्षों में, इन देखो, स्ट्रैंग ने प्रथम 2 वर्षों में जीवन की आधारशिला और ब्रिजेश महोदय ने 2 वर्षों में सभी संवेग। बस इतना ध्यान रखना, ये टेट एग्जाम में सभी परिभाषाएं पूछी जा सकती हैं, इसलिए मैं परिभाषाओं पर चर्चा कर रहा हूं। सीटेट में कभी नहीं पूछता है। ठीक है, सीटेट में परिभाषाएं नहीं पूछी जाती हैं। आगे आइए, आगे है शैशवावस्था की प्रमुख विशेषताएं। पहला है, यह अवस्था भावी जीवन को प्रभावित करता है, बिल्कुल करता है, क्योंकि यह आधारशिला की अवस्था है। इस अवस्था में शरीर एवं मस्तिष्क अत्यंत ग्रहणशील होते हैं, बिल्कुल है। अनुकरण की अवस्था, अनुकरण की अवस्था है ना, अनुकरण की अवस्था। शैशवावस्था में शारीरिक व मानसिक विकास अति तीव्र होता है। ठीक है, ये भी आप जानते हैं। कैसे, कहते हैं 3 वर्ष तक 50% विकसित हो जाता है, 5 से 6 वर्ष तक 90% विकसित हो जाता है, और 17 से 20 वर्ष के बीच में आपका माइंड 100% डेवलप हो जाता है। जितना उसका एरिया होना चाहिए, जितना उसका क्राइटेरिया होना चाहिए, जिसकी उसकी क्षमता होनी चाहिए, वो पूरी आप 20 वर्ष तक 100% डेवलप कर लेते हैं, कोई समस्या नहीं है इस बात में। ठीक है, ध्यान रखना, 3 वर्ष तक आप 50%, 3 वर्ष तक आपका माइंड 50%, 5 से 6 वर्ष तक आपका माइंड 90%, और इसके बाद 17 से 20 वर्ष तक आपका मस्तिष्क पूरी तरह 100% डेवलप हो जाता है। बस समस्या इस बात की होती है कि आप उस पर कितनी चीजें धारण करके उसको कितना अनुभवशील बना पाते हैं। याद रखिए, संघर्ष जितना अधिक होगा, अनुभव उतना अधिक होगा। संघर्ष जितना कठिन होगा, अनुभव उतना अधिक होगा, और सफलता उतनी गहरी होगी। ठीक है, संघर्ष जितना कठिन होगा, अनुभव उतना अधिक होगा, और सफलता उतनी गहरी होगी, यानी शानदार होगी। तो संघर्ष करने से नहीं डरिए, संघर्ष करते रहिए। ठीक है, आगे चलते हैं। सीखने की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण अवस्था है शैशवावस्था, यानी कि शैशवावस्था 6 वर्ष तक बालक जितना सीखता है, उतना बाल्या और किशोरावस्था में मिलाकर नहीं सीख पाता है। इतना खतरनाक अवस्था है भाई साहब, ये समझ पा रहे हैं। ठीक है, देखिए लिखा भी है, शैशवावस्था में जितना बालक सीखता है, उतना किशोरा तथा बाल्यावस्था में मिलाकर भी सीखता है। ठीक, शैशवावस्था में जिज्ञासा प्रबल होती है। जिज्ञासा प्रबल होने का मतलब है हर एक चीज को जानने की इच्छा है। कोई खिलौना है, खेल रहे हैं, चला तो चला, नहीं तोड़ के अंदर देख लिया क्या है, उसके पुर्जे निकाल के उसको जोड़ के एक नई चीज बनाने की प्रयास करते हैं। हम लोगों ने भी किया है, आपने भी किया होगा, अब आपके बच्चे भी कर रहे होंगे या करेंगे आगे, जब अगर होंगे तो, है ना। आगे चलते हैं। शिशु में शब्दों, वाक्यों, क्रियाओं को दोहराने की प्रवृत्ति होती है, यानी एक ही बात कई बार कहता है या आपकी नकल करता है ना। हम अपने छोटू से कहते हैं, छोटू क्या कहते हैं, आंटी कैसे चलती हैं, तो मटक मटक के चल के बताती है ना। और क्या कहते हैं, एक हमारे पड़ोस में राकेश भैया हैं, उन्होंने आर्या को बता दिया कि ऐसे कटाई करेंगे, मामा लगते हैं, तो बोले ऐसे कटाई करेंगे। तो उससे पूछा जाता है कैसे कटाई की जाती है, तो ऐसे करती है, ऐसे कटाई की जाती है। तो ये बच्चे पुनरावृत्ति की क्या कहते हैं आदत होती है, वो पकड़ते बहुत तेज हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। शैशवावस्था में आत्म प्रेम की भावना पाई जाती है। आत्म प्रेम का मतलब है अधिकार भावना। क्या, अधिकार भावना। उसको ये लगता है कि ये मम्मी पापा हैं तो सिर्फ मेरे हैं, दूसरे का अधिकार नहीं है उस पे। ये मामा हैं तो सिर्फ मेरे हैं, ये चाचा हैं तो सिर्फ मेरे हैं, ये बुआ हैं तो सिर्फ मेरी हैं, ये मासी हैं तो सिर्फ मेरी हैं, दूसरे का उस पर कोई शेयर नहीं हो सकता है।
अधिकार भावना बहुत प्रबल होती है शैशवावस्था में। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके बाद अगला है, शैशवावस्था में व्यवहार यानी मूल प्रवृत्तियों और संवेगात्मक होता है। तो मूल प्रवृत्तियां जन्मजात क्रोध, भय और प्रेम 3 होती हैं। इसके बाद 2 वर्ष तक अधिकांश संवेग विकसित हो जाते हैं। कुछ जगह अधिकांश लिखा होता है, कुछ जगह लिखा होता है 2 वर्ष तक सभी संवेग, सभी संवेग। और ये किसने कहा है 2 वर्ष तक सभी संवेग विकसित हो जाते हैं? अभी परिभाषाओं में मैंने बताया था, ब्रिजेश महोदय ने कहा था, है ना? ठीक है। अब शैशवावस्था में सामाजिकता व नैतिकता का अभाव पाया जाता है। कैसे? सामाजिकता का मतलब उन्हें ये पता ही नहीं है कि ये जो हम कर रहे हैं ये सामाजिक दृष्टिकोण से सही है या गलत है, या हम जो कहेंगे वो कहना चाहिए या नहीं कहना चाहिए, है ना? एक बार क्या हुआ, मैं बहुत छोटा था, मुझे याद है, मतलब वही होऊंगा 6 या 7 साल का होऊंगा। तो कोई आया मेरे भैया को बुलाने, कजिन को, तो वो खाना खा रहे थे। तो उन्होंने मुझसे कहा जाओ कह दो कि भैया नहीं है। ठीक, मैं बाहर गया, मैंने कहा भैया कह रहे हैं कि वो घर पर नहीं है। मुझे मार पड़ी बाद में, जबकि मुझे नहीं पता था। तो मार इसलिए पड़ी क्योंकि उनको बाल विकास का ज्ञान नहीं था, है ना? उसमें मेरी तो कोई गलती नहीं थी। चलो आगे। लड़कों में पित्त विरोधी ग्रंथ एडिपस और लड़कियों में मातृ विरोधी ग्रंथ इलेक्ट्रा पाई जाती है। एडिपस और इलेक्ट्रा से संबंधित एक कहानी है। क्या है? एडिपस और इलेक्ट्रा, इलेक्ट्रा से संबंधित एक कहानी है। क्या कहानी है? एडिपस की पहले कहानी सुनिए, एडिपस ग्रंथि कैसे आई। कहते हैं जब इस्लाम धर्म का उदय हुआ था, तो इस्लाम धर्म अपने जोरों शोरों पर था, तो ये दूसरे देशों पर आक्रमण करके वहां की सत्ता अपने अंदर करता था और इसके बाद वहां के लोगों का धर्म परिवर्तन करवाते थे। ठीक है, ये बकायदा इतिहास में वर्णित है, मैं मनगढ़ंत कहानी नहीं बता रहा हूं। तो एक बार क्या हुआ कि यूरोप, यूनान, एथेंस वगैरह में ये चीजें बहुत ज्यादा चल रही थी। तो वो लोग क्या करते थे कि लड़ाई करते थे, फिर जीते गए अधिकार क्षेत्र से वहां के बच्चे ले जाते थे, बच्चों को अपनी सेना में शामिल करते थे, फिर उनको भी क्या कहते हैं हम दूसरे देशों में लड़ाई के लिए भेजे जाते थे, है ना? तो ये बहुत पहले की बात है। कहते हैं एक एडिपस नाम के सेना नायक ने एक जगह पर आक्रमण किया। ठीक है, आक्रमण करने के बाद उस जगह को जीत लिया और जीतने के बाद वहां के जितने भी 50 वर्ष से अधिक के पुरुष थे सभी को मार दिया गया। सैनिक जितने थे जो जिन्होंने सरेंडर नहीं किया उनको मार दिया गया। जो बच्चे थे उनको माताओं से छीन लिया गया, लड़कों को, और उन्हें सेना में भर्ती करने के लिए अपने साथ कर लिया गया। अब जो महिलाएं थी, कितनी महिलाएं? 8 से 9 वर्ष से लेकर 45 वर्ष तक की महिलाएं, 8-9 वर्ष से छोटी बच्चियों से लेकर 45 वर्ष तक की अधेड़ महिलाओं को सेना को छूट दी जाती थी कि जिसको जो पसंद आए उसके साथ वो सो सकते हैं। ठीक है, तो जो सेना नायक था उसको यह अधिकार था कि वो नगर की सबसे सुंदर या जो भी उसको सबसे ज्यादा पसंद आती थी उसको चूज करता था। तो उसने एक महिला को चूज किया, वो लगभग 45 वर्ष की थी महिला, 42-43 वर्ष की थी। तो जब वो महिला उसके पास आई तो वो रो रही थी। तो उस सेना नायक ने उससे पूछा कि आप इतना क्यों विलख रही हैं? तो उसने कहा ये जो आज दुर्घटना मेरे साथ हो रही है ऐसा आज से 25 वर्ष पहले भी हुआ था, 27 वर्ष 25 वर्ष पहले भी हुआ था। तो इसके अंदर सेना नायक के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हुई कि ऐसा क्या हुआ था। तो उसने कहा क्या हुआ था? तो उसने बताया कि पहले भी हमारे यहाँ पर आक्रमण हुआ था और मैं तब भी शिकार हुई थी और मेरा रेप एक सेना नायक ने किया था और उससे मेरा एक बेटा एडिपस पैदा हुआ था। उस रेप के बाद एक बेटा पैदा हुआ जिसका नाम एडिपस था। सैनिक उस एडिपस को मुझसे छीन के ले गए थे
आज पता नहीं वो बेटा कहां होगा, लेकिन जहां भी होगा लगभग 24 वर्ष का होगा। कितने वर्ष का होगा? 24 वर्ष का होगा। उस सेना नायक की आयु भी 24 वर्ष की थी और इत्तेफाक से उसका नाम भी एडिपस था, यानी कि वो पुत्र था उस महिला का। अब जब उसको ये बात पता चली और उसको ये पता था कि मैं छीन के लाया गया था, मुझे सेना के लिए तैयार किया गया था, ये बात उसको पता थी, तो उसको ये पता चल गया कि यही मेरी माता है। तो अब उसके अंदर घृणा भाव उत्पन्न हो गया, इतना ज्यादा घृणा भाव उत्पन्न हो गया कि मैंने अपने माता के लिए ऐसा सोच लिया कि उसने अपनी सेना में अपने राजा के विरुद्ध विद्रोह कर दिया। और विद्रोह के बाद तब भी उसका मन नहीं भरा तो उसने अपनी जान खुद ले ली, यानी आत्महत्या कर ली। तब जाकर इस बात का पता चला कि कुछ तो लड़कों में ऐसा होता है जो उनके माता के प्रति कभी भी उत्तेजना का भाव नहीं ला सकता, और उसका नाम, उस ग्रंथि का नाम उसी सेना नायक के नाम पर एडिपस ग्रंथि रख दिया गया। ये एडिपस ग्रंथि का इतिहास है, ऐसा मैंने पढ़ा है कहीं पर। ठीक है। ऐसे ही इलेक्ट्रा के बारे में कहा जाता है, आप लोगों ने अक्सर एक फेसबुक पर क्या कहते हैं वायरल होते हुए फोटो देखी होगी, जिसमें एक पुत्री एक हाथ में बच्चा लिए होती है, दूसरी तरफ वो अपने स्तन से अपने पिता को दूध पिला रही होती है। तो कहते हैं उस इलेक्ट्रा नाम की महिला अपने पिता से मिलने जाया करती थी और उसके पिता जेल में बंद थे जहां उनको खाना नहीं मिलता था। तो वो महिला के पास एक बच्चा भी होता था, तो एक स्तन से बच्चे का पेट भरती थी और एक स्तन से अपने पिता का पेट भरती थी। ठीक है। तो वहां पर भी कुछ लोग थे जिन्होंने ये देखा कि नॉर्मल ये वो अंग होते हैं जिनको सहलाना या जिन पर किसी भी प्रकार से पुरुष द्वारा कोई भी कार्य करना महिला और पुरुष दोनों को उत्तेजित कर सकता है। परंतु जब पिता और पुत्री ये कार्य कर रहे हैं, यानी स्तनपान पिता कर रहा है, तो पुत्री में बिल्कुल भी उत्तेजना नहीं आई, पिता में भी बिल्कुल उत्तेजना नहीं आई। तो यहां पर भी कोई ना कोई ग्रंथि होगी जो इन चीजों को रोक रही है, पिता और पुत्री के बीच में एक कनेक्शन बिठा रही है, आकर्षण ना होकर वात्सल्य ला रही है। तो उस ग्रंथि का नाम इलेक्ट्रा रख दिया गया। ये एडिपस और इलेक्ट्रा का इतिहास है, आप लोग कभी नहीं भूलेंगे इस तरह से पढ़ने से। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए, शैशवावस्था में काम प्रवृत्ति पाई जाती है, सिगमंड फ्रायड ने बताया है। काम प्रवृत्ति क्या काम प्रवृत्ति है? काम प्रवृत्ति ये है कि उसे दूध पीने की लत लगती है, यानी स्तनपान करते हैं, है ना, यही काम प्रवृत्ति है। और बार बार वो स्तनपान करते हुए वैसे ही अपने फेस को बनाता है। ठीक। इन्होंने बताया शैशवावस्था में बहुत सक्रिय होती है, बाल्यावस्था में एकदम से निष्क्रिय होती है और किशोरावस्था में सर्वाधिक सक्रिय होती है काम प्रवृत्ति। ठीक है। और यहां पर जो काम प्रवृत्ति शैशवावस्था में होती है वो पेट भरने के उद्देश्य से होती है, ना कि कामुकता के उद्देश्य से। ठीक है। और किशोरावस्था में जो काम प्रवृत्ति होती है वो शारीरिक जरूरत के हिसाब से होती है ना। ठीक। शैशवावस्था में शारीरिक विकास, लंबाई बालक की 51 सेंटीमीटर तक लगभग रहती है, यानी 20 से 21 इंच, और बालिका 50.5 सेंटीमीटर तक रहती है। शैशवा अवस्था के अंत में यह लंबाई बढ़कर 108 सेंटीमीटर तक हो जाती है। मस्तिष्क की बात करें तो शैशवावस्था में मस्तिष्क का भार 350 ग्राम होता है। वजन की बात करें तो वजन 3 से 3.5 केजी जब बालक पैदा होता है, यानी 6 से 8 पाउंड तक, और इसके बाद 7 से 7.15 पाउंड बालक होता है, 7.13 पाउंड क्या कहते हैं बालिका होती है। ये HCERT यूपी की किताब में कहा गया है। ठीक है। 6 माह में वजन दोगुना हो जाता है, यानी 3 से वो 6 किलो 7 किलो तक का हो जाता है। शैशवावस्था के अंत में उसका वजन बढ़कर 16 किलोग्राम तक हो जाता है। ठीक। अब दांतों की बात कर लें
दांत क्या कह रहे हैं भाई? दांत, जन्म के समय कोई दांत नहीं होता है। दांत का निर्माण कार्य गर्भावस्था से ही आरंभ हो जाता है, यानी गर्भकाल से ही दांतों का निर्माण कार्य शुरू हो जाता है। लेकिन दांत निकलते कब हैं? निकलते हैं जन्म के बाद। 6 माह में पहला दांत आता है, नीचे का पहले आता है फिर ऊपर का आता है। पहले नीचे के दांत आते हैं फिर ऊपर का दांत आता है। अगर किसी बच्चे में पहले ऊपर के दांत आ जाते हैं तो कहते हैं ये मामा का दुर्भाग्य लेकर आया है। फिर वो चांदी की कटोरी में मामा से नमक लेते हैं बच्चे, है ना? ठीक है, ये ऐसा कुछ माना जाता है। 1 वर्ष में लगभग 6 से 8 दांत आ जाते हैं। शैशवावस्था के अंत में 16 से 20 दांत सभी अस्थायी होते हैं, कच्चे होते हैं, यानी दूध के दांत होते हैं। ठीक है। मांसपेशियां, नवजात शिशु से शैशवावस्था के अंत तक कुल वजन का 23 से 25% भार मांसपेशियों से बना होता है, यानी कि शरीर के कुल वजन का 23 से 25% 23 से 25% मांसपेशियां होती हैं। ठीक, आगे धड़कन के बारे में बात करते हैं। धड़कन शैशवावस्था यानी जब पैदा होता है तब 140 धड़कन पर मिनट होती है। बाल्यावस्था में 100 धड़कन पर मिनट होती है और किशोरावस्था में यह धड़कन स्थायी होकर 72 धड़कन पर मिनट हो जाती है। ठीक, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इससे आगे जानकारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।